तो दोस्तों आज आपको हम सिखाएंगे 12 मॉड्यूलर बोर्ड में दोस्तों किस तरीके से वायरिंग की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए स्विच हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 स्विच हैं और एक सॉकेट है, एक इंडिकेटर और एक रेगुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये सॉकेट जो है इन्वर्टर लाइट से रहेगा हमारा। ठीक है, और ये इंडिकेटर हमारा सिर्फ बिजली से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे साइड पर आपको दिखाते हैं जो ये निचले वाला हिस्सा है स्विच का दोस्तों, ये वाला निचला हिस्सा, तो यहाँ पर लूपिंग वायरिंग की जाएगी। ठीक है, और इस साइड पर भी दोस्तों निचला हिस्सा जो है इसके स्क्रू सभी जो हैं ढीले कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले, और फिर इसके बाद में इसमें लूपिंग वायर डालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर इस तरीके से वायर को जो है छील लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से बढ़िया से इसको ऐंठ लेते हैं और सभी स्क्रू जो है धीरे धीरे खोल लेते हैं, फुल स्क्रू एकदम खोल लेते हैं। ठीक है, अब जो है दोस्तों इसके स्क्रू जो है खुल चुके हैं। अब इसमें जो है लूपिंग वायर डाली जाएगी इस तरीके से, स्विच के निचले हिस्से में लूपिंग वायर इस तरीके से डाली जा रही है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ऐंठ लेते हैं वायर को अच्छे तरीके से, जिससे कि स्विच में आसानी से चला जाता रहे। और यहाँ पर जितना हम ऐंठ लेंगे इसमें, ठीक है, उतना ये स्पार्किंग कम करेगा। ठीक है, क्योंकि अंदर जब स्विच के अंदर जो वायर हमारा पड़ा हुआ होगा दोस्तों, तो वायर जो होता है ल्यूजिंग करेगा। अगर थोड़ा ढीला रहा तो ल्यूजिंग करेगा दोस्तों, और आपका जो बल्ब लगा है या जो भी चीज़ लगी वो ख़राब होने का डर भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ल्यूजिंग ना करें, इसलिए खूब ऐंठ लें इसको अच्छे से। ठीक है, अब ऊपर साइड पर हमारी लूपिंग वायर जो है पड़ चुकी है। ठीक है, अब स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देते हैं फिर से। ठीक है, अब इस वाले सर्किट पर जो है लूपिंग वायर डालेंगे। ठीक है, धीरे धीरे सभी के स्क्रू जो हैं खोल देते हैं। अब इस तरीके से तार को नाप लेते हैं। ठीक है, और काट देते हैं एक्स्ट्रा वायर को। अब इस तरीके से छील देते हैं वायर को। ठीक है, अब इस तार को ऐंठ लेते हैं अच्छे से, पूरा ऐंठना है बढ़िया करके। वायर सीधा नहीं डालना है, सीधा डालोगे तो दिक्कत होगी, हम आपको बता चुके हैं। तो इसलिए अच्छे से ऐंठ लेना है, फिर इसमें वायर जो है डाल देना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वायर पड़ चुका है। अब स्क्रू को टाइट भी कर देते हैं अच्छे से। अब इसमें कनेक्शन एक रह गया है सॉकेट का। ठीक है, ये सॉकेट है तो इसका कनेक्शन रह गया है। ठीक है, तो इसका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं देखिए, एक स्विच पर थोड़ा सा वायर का टुकड़ा बांधा हमने और इस तरीके से टाइट कर देते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद में वायर कट कर देते हैं, और कट करने के बाद में इस तरीके से सॉकेट पर कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, स्क्रू ढीला करके सॉकेट की बराबर पिन पर यहाँ से इस प्रकार से कनेक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन भी होता है कि दोस्तों यहाँ से हम इस वाली पिन पर भी कनेक्शन कर सकते हैं।
ठीक है, चाहे इस पे कनेक्शन कर सकते हैं। अब सॉकेट पर दोस्तों न्यूट्रल का कनेक्शन देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर इंडिकेटर, जो हमारा ये इंडिकेटर है अभी लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इस इंडिकेटर को जो है सीट में लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये न्यूट्रल का वायर जो है दोस्तों इस इंडिकेटर का वायर छील लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और एक न्यूट्रल यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, एक न्यूट्रल में इसको बांध देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में बोर्ड स्विच के पास में कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम इस कमरे में हैं और इस कमरे में दोस्तों दो लाइटें पड़ी हुई हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और एक कंसील्ड ये है दोस्तों, और एक कंसील्ड ये है। ठीक है, और एक होल्डर का पॉइंट यहाँ पर है, और एक होल्डर का पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, और एक होल्डर का पॉइंट यहाँ पर है। तो इन सभी के पॉइंट के स्विच हैं जो है दोस्तों यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर अब हम सीट का कनेक्शन करेंगे किस प्रकार से, तो वो समझिएगा। ठीक है, ये जो पीली वायर है दोस्तों, पीले वाले तार, ठीक है, ये सब पॉइंट हैं। ठीक है, जैसे मान लिया होल्डर लगाया है हमने यहाँ पर, जैसे कि ये होल्डर लगाया है, तो होल्डर का एक तार जो है दोस्तों सीधा स्विच बोर्ड तक आया है। ठीक है, जैसे कि एक पीला तार है, तो ये सीधा उस पॉइंट से यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, और जो न्यूट्रल होती है दोस्तों, तो वो हर जगह जाती है। जो होल्डर होगा, उस जहाँ पर होल्डर लगाया हमने, पीला तार डाला है, वहाँ पर एक काले में भी बांधा जाएगा। ठीक है, तो अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं आप समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे हम आपको। तो यहाँ पर दोस्तों सारे जो पीले तार हैं हमारे, तो उन सभी पीले तारों को इस तरीके से छील लेते हैं। ठीक है, और ये वायर हम अलग कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब हमारे पीले तार हैं, सबसे पहले जो हाफ हमारी हैं वो किस तरीके से लगाते हैं उनको दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी हाफ हमने जो है कनेक्शन कर दिए हैं। ठीक है, सभी स्विच के ऊपर वाले हिस्से पर सभी पॉइंट के कनेक्शन हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्वर्टर का हमारा तार है जिसमें आया हुआ, ये जो हरे कलर का तार है, ठीक है, ये जो हरे कलर का तार है दोस्तों, ठीक है, और इसमें एक पीला तार बंधा हुआ है। ठीक है, हरे तार में, तो ये इन्वर्टर का तार है और इन्वर्टर दूसरे रूम में यहाँ से जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हरा तार उपलब्ध नहीं था, इसलिए पीला तार डाल लिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम इस इन्वर्टर का कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, वायर को अच्छी तरीके से छीलते हैं, क्योंकि इस समय वायर जो है अच्छे से छिला हुआ नहीं है, इसलिए वायर अंदर बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो अच्छे से इसको छीलेंगे और आपस में अच्छे से ऐंठ देंगे, जिससे कि बराबर हो जाएगा और अंदर चला जाएगा। ठीक है, अच्छे से ऐंठते हैं और इस तरीके से डालेंगे। ठीक है, फटाक से बैठ गया अच्छे से।
अब यहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन पूरा हो गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इन्वर्टर का वायर बांधा गया है जहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से पूरा जो हमने लूपिंग वायर डाला था दोस्तों, यहाँ से देखिए और यहाँ तक, ठीक है। तो जितने सारे पॉइंट इससे कनेक्ट हैं वो सभी इन्वर्टर से हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका न्यूट्रल कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो आइए समझिए न्यूट्रल कैसे कनेक्शन करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रल का काला तार है, ठीक है। ये जो काले तार हैं दोस्तों ऊपर से आए हुए हैं, जितने भी हमारी फैन सीट कंसील्ड वगैरह जो हमारी और होल्डर का पॉइंट है सभी से न्यूट्रल होते हुए आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों न्यूट्रल के वायर जो हैं आपस में ऐंठ लेंगे बढ़िया से, ठीक है। इस तरीके से आपस में ऐंठ लेते हैं, ठीक है। और वो जो इंडिकेटर वाले तार में हमने बांधा था एक तार, ठीक है, इस तरीके से एक वायर हमारा खाली है और एक अभी पीला तार बंधा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बांध देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा न्यूट्रल का हो जाएगा, ठीक है। और ये एक तार जो पीला है वो सॉकेट पर जा रहा है यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉकेट से जा रहा है और काले में बंध गया और एक ये इंडिकेटर में बंध गया, ठीक है। अब यहाँ पर टेप लगा देते हैं अच्छे से। अब दोस्तों हम फेस का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। ये हमारा बिजली का तार है, ठीक है। जैसे हमें दोस्तों इन्वर्टर से जो पॉइंट चलाने थे हमने इन्वर्टर से कर दिए। अब बिजली से हमें क्या चलाना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं चलाना है। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर में पॉइंट दे देते हैं उसका, ठीक है। इससे कि लाइट आएगी तब हमें पता चलता रहेगा कि हमारा लाइट है इस समय। तो इंडिकेटर हमारा जलने लगेगा लाइट से, ठीक है। तो यहाँ पर सभी वायरों को इकट्ठा करके और हमने क्या किया है, इंडिकेटर के एक तार पर बांध दिया है, ठीक है। एक तार पे न्यूट्रल बंधा हुआ है और एक तार पे हमने फेस का तार बांध दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर टेप लगा देंगे अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल पर आप हमारे नए हैं दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जैसे कि नेक्स्ट टाइम दोस्तों और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं आपके लिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।